आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, क्योंकि ये सरकार इस देश के वर्तमान की असलियत छिपाना चाहती है। आज देश का युवा कितना परेशान है, कितनी मुश्किल में है। पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। इसकी चर्चा हम सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ जो हो रहा खिलवाड़ है, उसकी चर्चा हम यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? महिलाओं की बात होगी, बड़े बड़े ऐलान होंगे, मगर उनकी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम यहाँ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन्हीं दरवाजों के बाहर खड़े होकर पत्रकार तरह आपने कहा कि आरोप मत लगाइए बगैर तथ्य के, तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो, आप उधर की बात मत बोलो। आप जल्दी से सदन में जो कुछ भी बोले वो तथ्यों से बोले। आपको हर चीज ऑथेंटिक करनी पड़ेगी, इसलिए आप तथ्यों से बोले। अच्छा सर, बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है, कि पेपर लीक क्यों होते हैं। आप चेयर को एड्रेस करें। आपको अच्छा, खत्म कर लेती हूँ, चेयर के एड्रेस करो आप। अध्यक्ष महोदय जी, सच्चाई ये है कि इनका शासन दमन का शासन है। इनकी राजनीति दिखावे की राजनीति है, इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति है, चुनाव से चुनाव तक राजनीति है, तरह तरह के ध्यान भटकाने वाले मुद्दों की राजनीति है। वंदे मातरम इस देश की उन्हीं उम्मीदों की गुहार है जिन्हें आपका शासन हर रोज ठुकरा रहा है। आज भी सरहद पर जवान जब दुश्मन का सामना करता है तो उसकी छाती में वंदे मातरम गूंजता है। आज भी जब हमारा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाता है तो उसके दिल की धड़कन में वंदे मातरम होता है। आज भी इस देश के करोड़ों देशवासी जब अपने राष्ट्र ध्वज को फहराते हुए देखते हैं तो उनकी जबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आता है। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। आज मैं ये जरूर कहूंगी कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान, धर्म, कर्तव्य और राष्ट्र धर्म की साक्षात प्रेरणा कर्मयोगी भगवान कृष्ण से प्राप्त कर ही संचारित करता है। और इसीलिए पूरे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये गीत एकता के सूत्र में बांधता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह दिखाता है कि प्राकृतिक वरदानों से सुशोभित भारत माता अपनी संतानों को अपनी जल समृद्धि, अपने फलों से, अपनी पावन शीतल हवा से किस तरह उसका लालन पोषण करती है। और इसीलिए महोदया, भारत माता हमारे लिए एक अमूर्त अनाम अवधारणा नहीं है,
बल्कि मां दुर्गा, मां काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती का साक्षात जीता जागता स्वरूप है, जो कि शक्ति, साहस, सौम्यता और ज्ञान का रूप है। आज विपक्ष के उपनेता ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम का विरोध नहीं करा। महोदय, मैं 2 पत्र आपके समक्ष सभा के पटल पे रखना चाहूंगी। पहला पत्र है जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1948 में लिखा था, 21 जून 1948 को। और मैं कोट कर रही हूं और अंग्रेजी में पढ़कर सुनाऊंगी ताकि किसी भी तरह की भ्रांति ना हो। उन्होंने कहा, पर्सनली I do not think Vande Mataram is at all feasible as a national anthem, chiefly because its tune, which does not suit orchestral or band rendering. Our national anthem has to be played by foreign orchestras all over the world. महोदय, अजीब सी बात है कि भारत की आजादी का ये मंत्र नेशनल एंथम इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री को यह लगा कि विदेशी ऑर्केस्ट्रा पर यह ढंग से बज नहीं सकता। ऐसा लगता है कि आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप पर स्वाधीन नहीं हुई थी। दूसरा पत्र मैं सभा के पटल पर रखती हूं जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने तत्कालीन गवर्नर श्री प्रकाश जी को लिखा था 8 अगस्त 1949 को। और उन्होंने कहा, फॉर माई पार्ट I think it would be most unfortunate for Vande Mataram to be adopted as the national anthem. यानी व्यक्तिगत तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री वंदे मातरम का नेशनल एंथम बनना दुर्भाग्यपूर्ण मानते थे। आज एक बहुत ही वरिष्ठ सांसद जो विपक्ष की तरफ बैठे हैं, वो एक दल के नेता भी हैं, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कितने सेक्युलर हैं। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से, खास करके उस नेता से और कांग्रेस पार्टी से, कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके कांग्रेस पार्टी ने, जिसने 1937 में त्रिदेवी यानी हमारी शक्ति की आवाहन वाले सभी छंदों को बेरहमी से वंदे मातरम से काट दिया, और आप हमसे पूछते हैं कि हम कितने सेक्युलर हैं। महोदय, जब ऐसे तुष्टीकरण की राजनीति के पटल पर वंदे मातरम की बलि चढ़ा दी थी, इसीलिए स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज को 1996 में इसी सदन के पटल पर यह बोलना पड़ा, हां हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्र ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। महोदया, ये मोदी का नया भारत है। ये भारत वंदे मातरम के मूल मंत्र को आत्मसात ही नहीं करता, बल्कि ग्राउंड पर उसको चरितार्थ भी करता है। ये मोदी का नया भारत है, जहां पर बिन मांगे मैटरनिटी लीव को 12 से 26 हफ्ते बढ़ा दिया जाता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर कर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए पथ प्रशस्त करता है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो आयुष्मान भारत में विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, हेल्थ अश्योरेंस स्कीम देती है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देती है। वे वंदन कार्ड से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का भी ख्याल रखती है। ये है वंदे मातरम। ये मोदी का नया भारत है जो न्यूक्लियर एनर्जी और भारत की स्पेस को एकाधिकार यानी सरकारी एकाधिकार से निकालकर भारतीय की युवा शक्ति उसमें अपना योगदान दे पाए, इसके लिए उसको खोलती है। ये है वंदे मातरम। ये वंदे मातरम की पराकाष्ठा है कि मोदी के नए भारत में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से वैश्विक पटल पर 4थे नंबर पर आज आ गई।